मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स NCR। आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर कैसे नापा जाए। जैसे कि आप जानते हैं, किडनी की बीमारी में 80% लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है और जितना ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल रहेगा उतनी ही किडनी की लाइफ बढ़ेगी। यही नहीं, किडनी की बीमारी का मूल कारण हाई ब्लड प्रेशर एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, यानी टॉप 3 कॉजेज़ में आ जाता है। इसलिए जब हम जैसे किडनी के डॉक्टर जब किडनी का इलाज करते हैं तो सबसे अहम चीज़ होती है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। आज तक हम क्या करते थे कि ब्लड प्रेशर जब भी आप डॉक्टर के पास आए तो वो चेक होता था, लेकिन कुछ ऐसी रिसर्च आई है कि होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग क्लिनिक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग से बेहतर है। ये क्यों? क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास आते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, क्लिनिक पे जाते हैं, तो पेशेंट थोड़ा सा वैसे ही स्ट्रेस में, टेंशन में आ जाता है कि मेरी रिपोर्ट कैसी होगी। एक आर्टिफिशियल सराउंडिंग है, लोग वहाँ पे बीमार होते हैं। तो कई बार ये देखा गया है कि जो पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर डॉक्टर के क्लिनिक में हाई आता है और जब उसको हम घर पे क्रॉस चेक कराते हैं तो वो नॉर्मल आता है, और इसको बोला गया है वाइट कोट हाइपरटेंशन। तो ऐसे पेशेंट्स में पिकअप करने के लिए होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग बहुत अहम है। और यही नहीं कि दवाइयों के फेरबदल में भी ये रिसर्च आई है कि होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग क्लिनिक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक और टेक्निक होती है एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। एक मशीन हम लगाते हैं जो आपके यहाँ पट्टा बन जाता है, 24 घंटे वो आपकी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करती है, लेकिन वो एक एक्सपेंसिव होता है और हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर कैसे नापा जाता है। तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो जब आप क्लिनिक में आते हैं तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ऑस्कल्टेटरी टेक्निक से हम मेजर करते हैं एक स्टेथोस्कोप के साथ, ये ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग अच्छी है, लेकिन घर में तो आप ये जानते हैं संभव नहीं है, और उतनी एक्यूरेसी अगर आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी आ जाए तो पॉसिबल नहीं होगा। ये हो गया स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। ये दूसरा बोलते हैं एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। एक कंप्यूटराइज चिप लगा होता है इस छोटी सी मशीन में। इसको हम आपके यहाँ पे अटैच कर देते हैं, और ये जो इसमें सारी रिकॉर्डिंग्स 24 घंटे में आती हैं वो हम कंप्यूटर में स्टडी करते हैं। ये डिफ़िकल्ट टू मैनेज पेशेंट्स में, या कम से कम एक बार एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग जरूर हो। 24 घंटे की रिकॉर्डिंग देता है। सबसे इम्पोर्टेंट, रात का ब्लड प्रेशर बताता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि ब्लड प्रेशर दिन में तो ठीक है, रात में ज़्यादा है। और ये ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, अगर उनका रात का ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो ये प्रॉब्लम बढ़ती है। तो एकमात्र तरीका है रात के ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग का, वो है एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। 24 घंटे में हर घंटे ये प्रति घंटा ये रिकॉर्डिंग देता है और एक कंप्यूटराइज ग्राफ में आता है। और तीसरा और सबसे सरल तरीका होता है, ये होम मॉनिटर्स अवेलेबल हैं। कई कंपनीज के आते हैं, किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल आप खुद कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले, जब भी आप ब्लड प्रेशर ले रहे हैं तो आपका 3 से 5 मिनट का रेस्ट होना चाहिए, चाहे आप डॉक्टर के क्लिनिक में ले रहे हैं या घर पे ले रहे हैं। नंबर सेकंड आता है ये जो पट्टा होता है जिसे हम कफ बोलते हैं। ये 4 डिफरेंट साइजेस के होते हैं। बच्चों के लिए अलग होता है, थोड़े और छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए ये नियोनेट्स का होता है, बहुत छोटा होता है। ये नॉर्मल एडल्ट्स का होता है, और कुछ लोग जो ज़्यादा भारी हैं वजन में, उनके लिए एक और बड़ा चाहिए। और ख़ासकर कई बार हम टांग में भी बीपी नापते हैं तो ये बड़ा वाला कफ होता है। तो इस तरह लिए आपका पहला जो है कि एक अप्रोप्रिएट साइज कफ होना चाहिए। ज़्यादातर स्टैंडर्ड लोगों के लिए एक ये स्टैंडर्ड बीपी इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन अगर किसी बच्चे का नापा जा रहा है, भारी लोगों का नापा जा रहा है, तो स्लाइटली डिफरेंट होगा। इसमें हम ये चाहते हैं कि जो इसकी लेंथ है ये 3/4 आपके, यानी कंधे से लेके कोनी तक 3/4 का डिस्टेंस कवर होना चाहिए। और जो पट्टा आपका होता है कम से कम इसका 50% तो से ज़्यादा कवर होना चाहिए। अगर ये छोटा होगा लेंथ में, यानी कोई बड़ा बहुत भारी इंसान है, उस पर आप स्टैंडर्ड यूज़ करें, छोटा पड़ जाएगा, या फिर ये पूरा दबाएगा नहीं, तो ऐसे में ब्लड प्रेशर आर्टिफिशियली हाई हो जाएगा। दूसरी ओर अगर हम ये वाले ब्लड प्रेशर कफ से बच्चे में मेजर करेंगे, छोटे बच्चे में,
तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग तो ज़रूर आ जाएगी, लेकिन वो आर्टिफिशियली लो आएगी। तो इसीलिए एक अप्रोप्रिएट साइज़ कफ जो आप अपने डॉक्टर के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, घर में ज़रूर रखें। और आज की डेट में मेरे ख्याल से, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये हर एक घर में ही होना चाहिए, ताकि बीच बीच में हम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कर सकें। खासकर हर एक किडनी के पेशेंट के घर में ज़रूर एक ऑटोमेटेड ब्लड प्रेशर होना चाहिए। तो एक तो मैंने आपको बताया 3 से 5 मिनट रेस्ट होना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया एक अप्रोप्रिएट साइज़ पट्टा यानी कप होना चाहिए। अब तीसरी बात पे आते हैं कि अक्सर जब हम इसको स्टार्ट करते हैं या रीडिंग को मैंने स्टार्ट किया, जो पहली रीडिंग आती है वो अक्सर हाई आती है। तो जो रिसर्च आई है वो कहते हैं कि आइडियल सिचुएशंस में 3 रीडिंग्स लीजिए और या तो तीनों का एवरेज कर सकें, वो सबसे अच्छा होता है। अगर आप वो नहीं करना चाहते हो, आप दूसरी या तीसरी रीडिंग ले सकते हैं। पहली रीडिंग को हमेशा इग्नोर कीजिए। बहुत ही कॉमन सवाल है, लोग आते हैं वो एक रीडिंग लेके अपना हमें दिखा देते हैं, हम जब यहाँ चेक करते हैं तो उसमें कम आता है, तो फिर हम उनसे पूछते हैं कि कैसे रीडिंग लो, कहते हैं जी हमने एक रीडिंग दी थी। तो पहली रीडिंग एक कैलिब्रेशन रीडिंग होती है, तो वो अक्सर हाई देता है। सेकेंड या थर्ड रीडिंग या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे हमारे पास ये मौजूद है, ये एवरेज लेता है 3 रीडिंग्स का। तो सबसे अच्छा तो यही मानते हैं कि जो खुद ब खुद 3 रीडिंग लेके एवरेज लेगा और आपको एक नंबर बता देगा। या फिर अगर आप चीपर वर्जन लेना चाहते हैं तो सिंगल रीडिंग वाला ले लें और खुद ब खुद 3 रीडिंग। एक और प्रिकॉशन लेनी है, जब आप ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं तो उससे पहले कोई जिम या फिजिकल एक्टिविटी, रनिंग एक्टिविटी ना करें, या फिर कोई टीवी सीरियल, मूवी, इस तरह की चीज़ें ना देखें, या फिर चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि चाय कॉफ़ी में कैफीन होती है, उससे भी थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई आ जाता है। तो इस तरह आप अगर ये सिचुएशंस में लें तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एन आइडियल ब्लड प्रेशर। एक और सवाल लोग पूछते हैं कि हम ब्लड प्रेशर किस समय लें, सुबह लें या शाम में लें। तो हम कहते हैं कि कभी सुबह ले लीजिए, कभी शाम को ले लीजिए, लेट इवनिंग ले लीजिए, क्योंकि हमें आइडियल सिचुएशंस में तो हमें एवरेज ब्लड प्रेशर एक्सपोजर जो बॉडी को मिल रहा है उसको नापना है। और उसका एक ही तरीका है कि या सुबह लें, या कभी दोपहर, या कभी शाम, या कभी इवन सोते वक्त अगर कोई आपकी मदद में ले ले तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो डिफरेंट रीडिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स विद डिफरेंट कफ्स, ये एक सिंपल सा रूल आपको हम बता रहे हैं। और ब्लड प्रेशर रेगुलरली लें। अगर आप ऐसा ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट खरीदा है नया, तो एक मेरी सजेशन है कि उसको एक बार डॉक्टर के क्लिनिक में ले जाएं, ताकि वो अपने जो ये सिग्मोमेनोमीटर वाला होता है, पारे वाला होता है, उससे इसको क्रॉस कैलिब्रेट कर सकते हैं। यानी इसमें 5 या 10 का जितना एरर है वो इसको आपको बता देंगे। तो जो भी एरर है उसको आप माइनस करके उसको करें। तो और पीरियोडिकली साल में एक बार इसकी क्रॉस चेकिंग होना ज़रूरी है। तो अगर आप इस तरह जो प्रिकॉशंस मैंने आपको बताई, इन सब से आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग्स एक्यूरेट रहेंगी, और वो हम डॉक्टर्स को एक बहुत अहम डेटा है हमारे लिए, हमें मदद मिलती है आपकी ब्लड प्रेशर और किडनी की मेडिसिन एडजस्ट करना। और अगर ब्लड प्रेशर का कंट्रोल अच्छा रहेगा, लोअर द ब्लड प्रेशर द बेटर इट इज़। एक किडनी वाले पेशेंट्स के लिए जो आइडियल ब्लड प्रेशर है वो 130/70 है, यानी नॉर्मल अगर आपको प्रोटीन लीकेज नहीं है, और अगर आपका प्रोटीन लीकेज है तो 120 होना चाहिए। ये जो पुरानी धारणा थी कि एज प्लस वो जो तरह तरह के फार्मूला लोग लगाते थे वो बिल्कुल गलत है। तो इस तरह आज मैंने आपको बताया कि आपको ब्लड प्रेशर कब लेना है, कैसे लेना है, किस इंस्ट्रूमेंट से लेना है। धन्यवाद।